नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और साथियों, आजकल आम का मौसम चल रहा है। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट के आधार पर आप भी हैरान रह जाएंगे जान करके, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ इंडिया में आम की ज़्यादा फेमस वेराइटीज़ हैं कि साउथ इंडिया में। तो यूँ तो नॉर्थ इंडिया में हमने भी अपने बागों में तमाम आम की वैरायटीज़ को देखा है। हाँ, इसमें एक दलिहवा था, एक जो है वो था, क्या नाम है, सिनुरिया था। इस तरह से आम के अलग अलग प्रकार थे। लेकिन अगर फेमस किस्मों की बात की जाएगी तो उन वैरायटीज़ में साउथ इंडिया हमसे बाजी मारता है। नॉर्थ इंडिया में केवल 7 आम की फेमस किस्में हैं जो कि ग्रो की जाती हैं। फेमस की बात कर रहा हूँ, और वैसे नहीं। जबकि साउथ इंडिया में टोटल मिलाकर के 11 वेराइटीज़ होती, और एक वेराइटी नॉर्थ ईस्ट की बहुत फेमस है। अभी उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे अगर हम नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़ की बात करें तो इसमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक वेराइटी होता है रतालू आम। मलिहाबाद का दशहरी, बनारस एंड ईस्टर्न यूपी का लंगड़ा, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत फेमस है एक आम चौसा। बिहार का एक आम है जर्दालू, इसको संभवतः जीआई टैग भी मिला हुआ है जर्दालू को। वेस्ट बंगाल की एक वैरायटी है हिमसागर आम की वैरायटी। वेस्ट बंगाल की एक और वैरायटी है लक्ष्मण भोग। ये सब वैरायटी। नॉर्दर्न इंडिया की बात अगर हम करें, इसमें गुजरात भी आपका आ जाएगा। अगर गुजरात को हम वेस्ट में ना माने तो ये तो नॉर्थ इंडिया की सब वैरायटी रही अभी तक जो बताया, 7 वेराइटीज़। अब गुजरात का एक वैरायटी है केसर। अब साउथ और ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र का एक वैरायटी है अल्फांसो। महाराष्ट्र में ही एक और वैरायटी पाई जाती है पायरी। समझ रहे हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश की एक वैरायटी है सुंदराजा। कर्नाटका में एक वैरायटी है बादामी, आम की ही वैरायटी। अल्फांसो कहा जाता है इसको कर्नाटका का, बादामी। कर्नाटका का ही एक वैरायटी है रासपुरी। आंध्र प्रदेश की एक वैरायटी है, उसका नाम है बंगनपल्ली, इंडियाज मोस्ट वाइडली ईटन टेबल मैंगो, बंगनपल्ली। तेलंगाना में एक वैरायटी पाई जाती है आम की हिमायत। तमिलनाडु की एक वैरायटी है नीलम, ध्यान रखिएगा। गोवा की एक वैरायटी है मनकुराड। इसी तरह से केरला में एक वैरायटी है किली चुनंदन। केरला में ही एक और वैरायटी है नंदन वैराइटीज। आसाम में एक वैरायटी है बम्बई। तो कुल मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट की केवल एक वैरायटी फेमस है बम्बई, नॉर्थ ईस्ट की। और नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 वैरायटीज़ फेमस हैं। और साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर टोटल कितनी है, 12 वेराइटीज़।
इनमें से कोस्टल रीजन की जो वैरायटी है, फिर से ध्यान रखिएगा, कोस्टल रीजन में जो वैरायटी बहुत फेमस है, उसमें आता है आपका एक वैरायटी का नाम है गुजरात का केसर, महाराष्ट्र का अल्फांसो, और महाराष्ट्र का ही एक वैरायटी है, महाराष्ट्र का नहीं तमिलनाडु की वैरायटी है नीलम। उसके बाद में एक वैरायटी और है आपका गोवा का मनकुराद या मनकुराद। केरला की भी एक वैरायटी है किली चुनंदन। ये सब वैरायटीज़ हैं जो कि एक केरला की एक और वैरायटी है बहुत फेमस है, नंदन वैरायटीज़। ये सब वैरायटीज़ जो कि कोस्टल रीजन में बहुत फेमस हुई। इसके अलावा एक हिमायत तेलंगाना का, कर्नाटका का एक रासपुरी है। ये सब कोस्टल रीजन के आम हैं जो कि बहुत ही फेमस है। एक्सपोर्ट क्वालिटी इनको कहा जाता है, मतलब ये सब फॉरेन जाता है, एक्सपोर्ट होता है। तो ये कुछ बहुत प्रमुख किस्में हैं। टोटल मैंने 20 वैरायटीज़ का नाम बताया जो कि एक्सपोर्ट होती हैं, विदेशों के लिए बहुत भेजी जाती है, बहुत डिमांड है इनकी विदेशों में। चलिए कोई नई जानकारी होगी आम के विषय में तो आपको ज़रूर ले आऊँगा साथियों। तब तक आप जो भी आपके आसपास देसी वैरायटी, चाहे वो सिंदूरी हवा आम हो, चाहे दलिया हवा आम हो, आप उसको अगर पक रहा है, पा रहे हैं तो ज़रूर उसको एंजॉय करिए और कमेंट में भी उसका अपना वो लिखिए, अनुभव लिखिए कैसा लगा उसको खाकर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।